हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि कैसे जीएसटीआर 9 और 9C रिटर्न फाइल की जाती है, वो भी प्रैक्टिकली, क्योंकि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जीएसटीआर 9 कैसे फाइल करें एंड 9C। तो आप इस वीडियो को देख के अपनी 9 और 9C फाइल कर सकते हो। जो भी हम अभी आपके सामने जीएसटी 9 फाइल करेंगे टोटली प्रैक्टिकल बेस होगा, और इस वीडियो को अच्छे से देखना ताकि वीडियो अच्छे से समझ आए, और एंड तक देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज लीव कर सकते हैं। और फिर भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो 8447211290 8930084472 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी हमसे इनकम टैक्स या जीएसटी से रिलेटेड कोई सर्विस लेना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है वाया कॉल भी और व्हाट्सएप भी। व्हाट्सएप नंबर भी सेम है 8447211290। तो आज हम बात करेंगे एनुअल रिटर्न की, जिसकी ड्यू डेट भी 31 दिसंबर है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ी सी लंबी जरूर होगी बट प्रैक्टिकल बेस्ड होगी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं एनुअल रिटर्न की कि हम एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करें, जीएसटीआर 9 एंड 9C। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करना किसको कंपलसरी है, तभी आपको आगे समझ आएगा कि रिटर्न फाइल 9 और 9C क्यों हो रही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीएसटीआर 9 की क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है और जीएसटीआर 9C की। जीएसटीआर 9 सबसे पहली बात, ये नॉर्मल टैक्स पेयर है, रेगुलर टैक्स पेयर है, चाहे नॉर्मल बोलो चाहे रेगुलर बोल लो, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है 2 करोड़, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से अबव हो, उसको जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी है। एंड जीएसटीआर 9C, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ अबव हो, उसको जीएसटीआर 9C फाइल करना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है, क्या जीएसटीआर 2 भी फाइल करना कंपलसरी है? जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी है, यस। जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ अबव है उसको भी जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी है, और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ अबव है उसको जीएसटीआर 9C फाइल करना कंपलसरी है। और जीएसटीआर 9 और 9C एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं कि किस किस को जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करना कंपलसरी है। इस एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा। हमने ऊपर लिखा है पर्टिकुलर टर्नओवर जीएसटीआर 9 एंड 9C ऑडिटेड। ये ऑडिटेड क्यों लिखा? क्योंकि जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ अबव हो जाती है उसको ऑडिट करवाना कंपलसरी है, ठीक है। और जीएसटीआर 9 विदाउट ऑडिटेड भी फाइल की जा सकती है। तो सपोज ए है जिसकी टर्नओवर 2.5 करोड़ है, और उसको क्या जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी है? यस। क्यों? उसकी टर्नओवर जब 2 करोड़ से ऊपर चली गई तो उसको जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी है, और जीएसटीआर 9C फाइल करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि टर्नओवर
5 करोड़। ओके, अब सेकंड लेते हैं बी। बी की हमने सपोज किया 5.5 करोड़ टर्नओवर है। जीएसटीआर 9 यस फाइल करेगा डेफिनेटली, क्योंकि 2 करोड़ अबव टर्नओवर है। और जीएसटीआर 9C भी फाइल करेगा क्योंकि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ अबव है। मतलब जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ अबव हो तो उसको जीएसटीआर 9 भी फाइल करना कंपलसरी है एंड जीएसटीआर 9C भी करना कंपलसरी है। तो अब हम सी लेते हैं जिसकी टर्नओवर 1.5 CR हो। क्या जीएसटीआर 9 फाइल कंपलसरी है? नो, कोई कंपलसरी नहीं है क्योंकि 2 करोड़ बिलो टर्नओवर है। और 9C डेफिनेटली 5 करोड़ बिलो है तो जीएसटीआर 9C भी फाइल करना कंपलसरी नहीं है। जिसकी टर्नओवर 8 करोड़ हो, क्या उसको जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी है? यस बिल्कुल। और 9C यस, क्योंकि ऑडिट होगा तो इसलिए 9C भी फाइल करना कंपलसरी है, 5 करोड़ अबव टर्नओवर है। अब एक और एग्जांपल है ई जिसकी 1 CR टर्नओवर है। क्या उसे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? वैसे तो जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इस केस में क्या है कि उसकी कोई एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट मतलब कोई बिल रह गया है, जीएसटीआर 1 में फाइल करना, 3B में दिखाना रह गया है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कहां दिखाएंगे? वो एडजस्टमेंट में जीएसटीआर 9 में दिखाएंगे। ओके, तो इसको जीएसटीआर 9C फाइल करना कंपलसरी नहीं है, बट 9 करना कंपलसरी हो जाएगा। कब? अगर कोई एडजस्टमेंट है। तो हमने इस चीज को देखा कि कैसे जीएसटीआर 9 और 9C किस किस को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसकी एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ अबव है उसको जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी है। और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ अबव हो तो उसको जीएसटीआर 9C फाइल करना कंपलसरी है। तो अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि जीएसटीआर 9 और 9C फाइल होती कैसे है। पोर्टल में देखेंगे ताकि आपको रिटर्न फाइल करते हुए किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम देखते हैं, तो जीएसटी का लॉगिन कर रहे हैं। ध्यान से देखना, वीडियो को यहीं तक मत छोड़ना, एंड तक देखना, तब भी आपको रिटर्न समझ आएगी कि जीएसटीआर 9 एंड 9C फाइल होती कैसी है। तो यहां पे हम लॉगिन कर रहे हैं। अब ये देखो, ये आपके सामने पोर्टल ओपन हो गया है। तो हमने जीएसटीआर 9 फाइल करने के लिए हमें सर्विस पे जाना होगा। सर्विस पे रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मतलब कि लास्ट ईयर का पूरे साल का डाटा, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ अबव और 5 करोड़ अबव है उसको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। मैं बार बार बीच में बोल रहा हूं, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ अबव और 5 करोड़ अबव है उसी को एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और जिसने एडजस्टमेंट करी हो, बेशक बिलो 2 करोड़ ही क्यों ना हो, तो उसको भी एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो अब हम एनुअल रिटर्न पे क्लिक कर रहे हैं। तो एनुअल रिटर्न, सर्विस रिटर्न और एनुअल रिटर्न से भी जाया जा सकता था। डैशबोर्ड पे भी आपको, जब आपने होम पेज खोला था तो वहां भी आपको एनुअल रिटर्न शो हो रही थी, तो वहां से भी आप जा सकते थे। तो हम सर्विस, एनुअल रिटर्न,
तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी फाइनेंशियल ईयर की हमें रिटर्न फाइल करनी है। जैसे यहाँ पे टू फाइनेंशियल ईयर ही शो हो रहे हैं, 2020 एंड 21 एंड 2021 टू 22। तो हमने फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 की रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है। एंड सर्च करने के बाद हम देखेंगे कि आपके सामने जीएसटीआर 9 एंड 9C शो होगी। 9 थी एनुअल रिटर्न एंड 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपके सामने ड्यू डेट भी दिख रही है 31 दिसंबर 2022। ओके, तो काफी इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले पे शो हो रही है कि नंबर 1 पे नील जीएसटीआर 9 रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ यू हैव। फाइल करना चाहते हो कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है जिसकी टर्नओवर बिलो 2 करोड़ है, कि जिस नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई, नॉट रिसीव्ड एनी इनवर्ड सप्लाई, नो लायबिलिटी ऑफ एनी काइंड, not claimed any credit during the financial year, not received any order creating demand, not claimed any refund। इनमें से कुछ भी ऐसा हमने वर्क नहीं किया तो आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हो, नॉट कंपल्सरी, ऑप्शनली इफ बिलो टर्नओवर 2 करोड़। जीएसटीआर 9 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन। It can also be prepared on offline tool and then uploaded on the portal and filed। देखो, प्रिपेयर ऑनलाइन एंड प्रिपेयर ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट, एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 9 is required to be filed by every taxpayer registered as normal taxpayer during the relevant financial year unless exempted by government through notification। Fourth, all applicant statements of forms GSTR 1 and returns in form GSTR 3B of the financial year should have been filed before filing GSTR 9। GSTR 9 से पहले आपने GSTR 1 और 3B फाइल की हो, तभी आप GSTR 9 फाइल कर सकते हो। In case you are required to file GSTR 9C reconciliation statement and certification, the same shall be enabled on the dashboard post filing of GSTR 9। GSTR 9 फाइलिंग करने के बाद ही GSTR 9C इनेबल हो सकती है। जब तक आप GSTR 9 फाइल नहीं करोगे 9C को आप फाइल नहीं कर सकते। तो प्लीज पहले आपको GSTR 9 फाइल करनी है, देन आफ्टर GSTR 9C। ओके, तो इसके बीच में ही मैं दोबारा से आपको रिपीट करवा रहा हूं टर्नओवर्स, क्योंकि इसी टर्नओवर के बेस पे GSTR 9 और 9C फाइल होगी। GSTR 9 की थ्रेशोल्ड लिमिट है जो 2 करोड़ अबव वालों के लिए आपको GSTR 9 फाइल करना कंपलसरी है, एंड GSTR 9C जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ अबव है उसको फाइल करना कंपलसरी है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे GSTR 9 का डाटा इसके अंदर इंपोर्ट होता है, किसका, GSTR 1 और 2B और 3B का। देखो इसमें साफ साफ मेंशन भी है, एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9 वंस फाइल कैन नॉट बी रिवाइज्ड। एक बार रिटर्न रिवाइज हो, एक बार रिटर्न फाइल कर दी तो GSTR 9 रिवाइज। ओके, नेक्स्ट लिखा है composition of ITC has been made based on GSTR 1
filed by your corresponding suppliers up to 30th November 2022. GSTR 1 filed after the updation date will be covered in the next updation. तो ये आपके सामने जब आप फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करोगे तो कुछ नोटिफिकेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने आपको जरूरी हैं GSTR 9 फाइल करने से पहले। तो अब हम देखो GSTR 9 ओपन करेंगे। आज मैं आपको GSTR 9 और 9C सिर्फ एक ओपन करके दिखा रहा हूं। हो सकता है शायद GSTR 9 ही मैं अभी वर्क करूं, GSTR 9C नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो इस वजह से मेरे को सेकंड पार्ट इसका बनाना पड़ेगा। तो अब हम जा रहे हैं GSTR 9 के प्रिपेयर ऑनलाइन में। ये देखो, डू यू वांट टू फाइल अ नील रिटर्न। अभी मैंने आपको पीछे पॉइंट्स पढ़ के बताए थे, वही पॉइंट्स है सेम, ठीक है। अगर नील है तो यस करो, नील नहीं है तो नो करो, एंड देन नेक्स्ट। तो यहां पे देखो आपको सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि स्टेप्स टू प्रिपेयर GSTR 9 ऑनलाइन, कि कैसे GSTR 9 आपकी प्रिपेयर होगी। तो पहले मैं पॉइंट्स पढ़ के बता देता हूं ताकि कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। डाउनलोड द ड्राफ्ट सिस्टम कंप्यूटेड GSTR 9 summary of form GSTR 1 IFF and GSTR 3B for the financial year by clicking on relevant buttons. This is only for reference for filing the return and will facilitate in providing details in actual basis. Second point, click on tables selected and fill in the required detail. Third, summary of added details would be available on the relevant box. Fourth, click on preview draft GSTR 9 button to view summary in PDF and preview draft GSTR 9 to view summary in Excel format. After adding and confirming the detail following filing process as indicated at the bottom of the page. तो आपके सामने GSTR 9 का डाटा है, जिसमें ऊपर लिखा भी हुआ है डाउनलोड GSTR 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी, नेक्स्ट डाउनलोड GSTR 1 IFF समरी, नेक्स्ट डाउनलोड GSTR 3B समरी, नेक्स्ट डाउनलोड टेबल 8 डॉक्यूमेंट्स डिटेल। तो इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप यहां से जो ऑटोफिल इंफॉर्मेशन है वो डाउनलोड। तो इसमें मैं आपको एक बार डाउनलोड करके दिखा दूं ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे डाटा इसके अंदर इंपोर्ट हो रहा है। डाउनलोड GSTR 1 IFF समरी PDF। तो ये डाउनलोड हुआ GSTR 1, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है कि क्या GST नंबर है, पूरे साल की टर्नओवर कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, इनवॉइस वैल्यू, CGST, SGST, IGST, एडजस्टमेंट्स, टैक्स लायबिलिटी, एडवांस रिसीव्ड, एडजस्टमेंट एडवांसेस, HSNY, समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, डॉक्यूमेंट इशूड, अमेंडेड B2B इनवॉइसेस। आपको सारी इंफॉर्मेशन जो पूरे साल में आपने वर्क किया है उसकी एग्रीगेट टर्नओवर आपको इस GSTR 9 में शो हो जाएगी। किसके थ्रू? GSTR 1 के थ्रू। नेक्स्ट है GSTR 3B भी आपको शो हो जाएगी। GSTR 3B का जितनी भी हमने पेमेंट्स करी है, जो आपको टर्नओवर GSTR 1 में दिखी है, क्या आपके GSTR 3B में आ रही है, तो ये सब कुछ आपको रिकंसिलेशन करना होता है। एलिजिबल ITC, आपका ITC आपकी बुक से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट, नील रेटेड नॉन GST इनवर्ड सप्लाई है या नहीं, कोई इंटरेस्ट लेट फी है या नहीं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये आपको सारा कुछ शो करेगा GSTR 1 और 3B। और ये सारा डाटा इसके अंदर
इंपोर्ट हुआ है। ये सारा आज मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताऊंगा, इसके डिटेल में और भी हम बात करेंगे सेकंड क्लास में। फर्स्ट है डिटेल ऑफ एडवांसेस। डिटेल ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेएबल। जितने भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज है या इनवर्ड है मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका सारा इसके अंदर 4 पॉइंट पे आपको शो होगा। फिफ्थ पॉइंट पे डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल। जितने भी आउटवर्ड सप्लाईज हमने किए जिसपे हमने टैक्स नहीं पे किया, वो आपको फिफ्थ पॉइंट पे शो होगा। थर्ड पॉइंट डिटेल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सेवंथ पॉइंट डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर शो होगा। एट्थ अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नाइन्थ डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट 10, 11, 12, 13 points particulars of the transaction for the financial year declared in returns of the next financial year till the specified period. 14th point differential tax period on account of declaration in table number 10 and 11. 15th point particulars of demand and refunds। कोई भी डिमांड एंड रिफंड है बनता है। supplies received from composition taxpayer deemed supplies by job worker and goods sent on approval basis। 17th HSN wise summary of outward supply, जो कि मैंने आपको नवंबर की क्लास में बताया था, जो मैंने डाली थी वीडियो, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि बिलो 5 करोड़ वालों को भी HSN कोड डालना कंपलसरी है। तो एनुअल रिटर्न में तो HSN कोड डाले बिना तो आप रिटर्न ही नहीं फाइल कर सकते। तो इसलिए चाहे जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ अबव है या 5 करोड़ बिलो है या 5 करोड़ अबव है, तो HSN कोड डालो ही डालो, क्योंकि 2 करोड़ से अबव के लिए एनुअल रिटर्न के लिए HSN कोड कंपलसरी है। एंड HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड कोई भी लेट फीस या पेनल्टी है रिलेटेड टू एनुअल रिटर्न, तो आप इसमें फाइल करके सबमिट कर सकते हो। तो सेकंड पार्ट मैं इसके डिटेल के बारे में बताऊंगा, इसको ओपन करके बताऊंगा, और GSTN 9C की कैसे हम फाइल कर सकते हैं, कैसे अपलोड कर सकते हैं, वो सारा कुछ बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और सेकंड पार्ट भी मैं डालूंगा। सेकंड पार्ट तभी देखने का फायदा होगा जब आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। तो सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मैं आपके लिए इसमें डालूंगा, ताकि आप अपनी GSTN 9 रिटर्न फाइल